नरेश मीणा, नरेश मीणा, अतुल प्रधान। आज देवली उनियारा की इस पावन पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में भाई नरेश जी मीणा के आह्वान पर इस क्षेत्र के किसानों, युवाओं और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संपूर्ण राजस्थान भर से पधारे हुए किसान भाई, युवा साथी और विशेषकर मातृशक्ति और साथ ही हम सब में ऊर्जा भरने के लिए उत्तर प्रदेश से सरना विधायक भाई साहब अतुल प्रधान जी, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कुछ समय पूर्व हमने देखा अंता विधानसभा चुनाव के बाद भाई नरेश जी मीणा जिस तरीके से संपूर्ण हाड़ौती सहित इस राजस्थान के किसानों और युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित होकर एक बड़ा जन आंदोलन राजस्थान की धरती पर करने का निर्णय कर रहे थे, उस समय इन्होंने बूंदी के भी दौरे किए, केशोराय पाटन के भी दौरे किए और हाड़ौती सहित संपूर्ण राजस्थान में ये घूमे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देवली उनियारा के उन लाडले, आपके जो लाडले बेटों को आपने 60,000 के ऊपर वोट देकर इस राजस्थान की सरकार को हिलाने का काम किया था, आपके उसी लाडले बेटे ने राजस्थान में सबसे पहले अगर कहीं से लड़ाई शुरू की है तो वो आपके देवली उनियारा से की है। इसलिए हम सब उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, एक विधायक, बूंदी जिले की एक विधानसभा का एक विधायक अंत चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो कह रहा था नरेश मीणा छबड़ा में चुनाव लड़ा, छबड़ा के लोगों को छोड़ दिया। नरेश मीणा देवली उनियारा में लड़ा, देवली उनियारा के लोगों के बीच नहीं गया। नरेश मीणा अंता में लड़ा, अंता के लोगों के बीच में नहीं गया। और मैं कहना चाहता हूं भाई, नरेश मीणा का देवली उनियारा का चुनाव हमने नहीं, पूरे देश ने देखा है। देश के एक एक बच्चे ने देखा है किस प्रकार एक समरौता को न्याय दिलाने के लिए, एक समरौता गांव को न्याय दिलाने के लिए भाई नरेश मीणा ने 8 महीने से ज्यादा की जेल काटी। 8 महीने से ज्यादा की जेल। किसी माइकल लाल में दम नहीं है, किसी नेता में दम नहीं है पार्टी के में, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़े। और जेल से आने के बाद तुरंत पिपलोदी में जो बच्चों के साथ घटना हुई उसमें पहुंच गए और उसके बाद 40 दिन से ज्यादा उस झालावाड़ की जेल में उन्हें रखा। आज मैं कहना चाहता हूं विधायक को, वो देखे आंखें खोलकर, जिस देवली उनियारा की बात तुम कर रहे थे, उस देवली उनियारा की लड़ाई लड़ने के लिए केवल एक विधानसभा नहीं, नरेश भाई के आह्वान पर राजस्थान के कोने कोने से लोग पहुंच चुके हैं। और अब दिक्कत तुम्हारे आने वाली है। मैं जानता हूं आप परेशान क्यों हो, क्योंकि नरेश भाई ने जिस प्रकार से हिंडोली में कदम रखा है, आपकी कुर्सी पूरी तरीके से डगमगा गई है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। नरेश भाई केशोराय पाटन में जाते हैं, केशोराय पाटन का एमएलए थर-थर कांपता है। नरेश भाई अंता में जाते हैं, एमएलए अंता का थर-थर कांपता है। और मैं कह रहा हूं, जो लड़ाई सबसे बड़ी हाड़ौती की धरती पर लड़ी जा रही इन धन्ना सेठों के खिलाफ, बहुत जल्द कोटा की धरती पर हाड़ौती में ऐसा जलजला आएगा, जो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, उन मालिकों को जवाब देने का समय आने वाला है। साथियों, आज इस आंदोलन के बाद से जो भी निर्णय यहां होगा, हम सबको पूरी ताकत से उसमें नरेश भाई के साथ रहना है। साथियों, समरौता कांड मुझे बार बार याद आता है। उस कांड के बाद इन नेताओं ने जिस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, नरेश भाई की छवि को ऐसा धूमिल करने का प्रयास किया गया इन बुद्धिजीवियों की तरह कि नरेश भाई गुंडा है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर गरीब और किसान की न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए अगर गुंडा बनना पड़ेगा तो हम सब गुंडे बनने के लिए तैयार हैं। यह हम सरकार और प्रशासन को आश्वस्त कर देना चाहते हैं। आज ये राजस्थान की धरती देख रही है, ये केवल देवली उनियारा में रुकने वाला इनकलाब नहीं है।
ये देवली उड़ियारा से शुरू होकर राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंचने वाला इनकलाब है, जिसकी शुरुआत आज इन दो शहरों के माध्यम से यहां से हो चुकी है। साथियों, मेरा तो एक ही आपसे निवेदन है, हमने केशवराय पाटन की धरती पर जब भाई नरेश मीणा दहाड़ रहे थे तो मैंने तमाम उन नेताओं से कह दिया था कि नरेश मीणा आप केवल मीणा समाज का नेता नहीं है, नरेश मीणा 36 कौम और किसान कौम का नेता है। इसलिए अब जो चुनाव आने वाले ये जो पार्टी में बंधे हुए लोग हैं, इन लोगों को सीधी चुनौती है, और खास करके कोटा बूंदी के नेताओं को, जो विधायक और सांसद लेवल के नेता हैं, मैं अंडल कमंडल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पार्टी के पदाधिकारियों की। अगर तुमने तुम्हारी मां का दूध पिया है तो एक बार ये पार्टी का चोला उतार कर, ये पंजा और कमल छोड़कर भाई नरेश मीणा की तरह मैदान में आकर दिखा दो, तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी। और मेरी चुनौती है उन नेताओं को, विधायक और सांसद लेवल के नेताओं को, कि इन पंचायत चुनाव में जो सांसद और विधायक लड़के बन के जीत के बैठे हैं, एक बार वो कह दे कि हम बिना पार्टी के सिंबल के लड़ने आ रहे हैं। नरेश भाई की तो बात बहुत दूर है, मेरे गांव के एक चलते फिरते आदमी को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और तुमसे 3 गुना वोट लेकर वो निकलेगा। तुम्हारी औकात नहीं है जनता में। आप सब लोग आज बड़ी संख्या में और भी लोगों को मैं सुनना है, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, शांति बनाए रखें। शांति व्यवस्था के साथ जो भी निर्देश हमें मिलेगा, हम पूरी ताकत से भाई नरेश के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भाई साहब नरेश भाई साहब, हम सबके बीच में व्यवस्थाओं की बनाने की दृष्टि से आपके बीच में आप अनुशासन का पालन कीजिए और शांति से बैठेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, अब मैं